मेरे सभी बच्चों को सुबह सुबह का नमस्कार। यानी कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, कल हमने आपको बताया था जैन धर्म के बारे में। आज हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, और जैन धर्म में जो बताया उससे मिलता जुलता रूप भी बौद्ध धर्म में बताते जाएंगे, लेकिन उसको आप ध्यान से याद करते जाना। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, जितने भी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, आप जितने भी पढ़ रहे हो, जैसे स्वाति जुड़ रही हैं इस समय, मोहन जुड़ रहा है, नैन्सी, खुशी, राहुल, पंकज, विश्वनाथ शुक्ला और भी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी लोगों से सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि वो ध्यानपूर्वक पढ़ें। जहाँ भी समझ में ना आए, जिस प्रकार एक बच्चे को उस दिन पंकज शुक्ला को समझ में नहीं आया था, उन्होंने बताया था कि सर ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो हमने उनको बताया था कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप बेझिझक हमसे पूछिएगा, हम आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक प्रिय बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम आपको बताएंगे, और बौद्ध धर्म आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है मेरे प्रिय बच्चों। बौद्ध धर्म क्या होता है? देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम या महात्मा बुद्ध, इनको हम गौतम या महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है, इन्हीं को हम गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्योंकि इनको एशिया का ज्योतिपुंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने पूरे एशिया में चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने जो पूरे एशिया क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, उन देशों में इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जो कि आज भी लोग बौद्ध धर्म का प्रचलन चल रहा है। आज भी कई देशों में बौद्ध धर्म के आधार पर कई लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण किए हैं। जैसे आपका चीन देश है, ठीक है, चीन देश, जिनके अच्छे चीन जो देश है जिसमें दलाई लामा जो आपके बढ़िया चीन के नेता भी रहे हैं, वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो एशिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलन में है। और जिस समय जब बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को, यहाँ तक कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को एक नई शक्ति प्रदान हुई। इसलिए इनको बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इसके बाद बच्चों इधर ने कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म, ध्यान देना है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मेरे प्रिय बच्चों ध्यान से देखो कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जब भी आपको याद हो कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये पूछा जाता है बच्चों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब, कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इसके बाद इनकी माता का नाम माया देवी, ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी, की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। ये भी बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि ये पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम माया देवी था। ये पूछा जाता है कि इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। तो इनकी जन्म के कितने दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके जन्म के पश्चात? गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी इसकी गौतम बुद्ध की माता जी की, यानी माया देवी जी की। इसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, इनकी कौन माँ करती है? इनका जो लालन पालन है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, तो इनका भी नाम पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी की
सौतेली माँ का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। मेरे प्रिय बच्चों, ये अभी अभी कंप्यूटर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 23 तारीख को, उसमें पूछा गया था। मेरे प्रिय बच्चों बहुत ध्यान से देखें, तो उसमें पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध जी की सौतेली माता का क्या नाम था, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था? वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? यह भी पूछा जाता है प्रिय बच्चों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप क्या कहेंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। देखो, अब यही बात ध्यान देना है, जबकि जैन धर्म में यशोदा उसमें भी था, तो यशोदा उसमें था लेकिन उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। लेकिन यहाँ पर इनकी पत्नी का नहीं, वहाँ पर उनकी माता का नाम यशोदा था। यहाँ पर इनकी बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। वो वहाँ पर क्या था? यशोदा। इसमें जैन धर्म में, ठीक, तो यशोधरा के साथ हुआ था। लेकिन इनकी शादी कितने वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक, राहुल था। अब हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी के जो पिता थे यानी शुद्धोधन, वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। एक बार की बात है कि सिद्धार्थ जी अर्थात गौतम बुद्ध जी जब कपिलवस्तु की ओर सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को तिरछा देखा। जब वो यहाँ से जा रहे थे कपिलवस्तु की सैर करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार था और उसके शरीर पर झुर्रे पड़ रहे थे। तो इस प्रश्न को उसने अपने जो रथ चलाने वाला था सारथी, जिसका नाम था चन्ना, क्या नाम था? चन्ना। उन्होंने ये प्रश्न चन्ना से किया कि चन्ना मुझे ये बताओ कि ये बूढ़ा क्यों है और इसके शरीर पर झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं और ये इतना कमजोर क्यों है? तब उसके सारथी अर्थात चन्ना ने सिद्धार्थ जी को उत्तर दिया। क्या दिया? कि शाह यानी कहा कि हे राजा, ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही बूढ़ा है, क्योंकि अधिक समय बीत जाने के पश्चात एक ना एक दिन व्यक्ति अवश्य बूढ़ा होता है। फिर इसके बाद पूछते हैं कि एक व्यक्ति बीमार, जैसे यहाँ पर देखो पहला नंबर लिखा है कि बूढ़ा व्यक्ति, तो सबसे पहले तो वे प्रश्न करते हैं अपने सेनापति यानी अपने रथ वाले से, जिसको सारथी कहते हैं लेकिन उसका नाम चन्ना था। चन्ना से प्रश्न करते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति वाला प्रश्न करते हैं, तो वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को एक समय के अनुसार एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। ठीक, इसके बाद पूछते हैं कि एक बीमार व्यक्ति, किसके बारे में पूछते हैं? बीमार व्यक्ति के बारे में पूछते। जब आगे चलते हैं तो ये बीमार व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, तो उनका सेनापति उनको उत्तर देता है कि इस व्यक्ति के साथ, तो उनका जो प्रश्न पूछा जाता है, क्या कहा जाता है कि वो प्रश्न पूछते हैं किससे? सेनापति उनसे, सारथी जी से। तो आपके जो गौतम बुद्ध जी है वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, यह क्यों हो रहा है, ये पूछने लगते हैं। तो उत्तर कौन देता है? सारथी। सारथी क्या उत्तर देता है कि यह बीमार है। यह क्या है? बीमार है। यानी इस बारे में बीमार व्यक्ति के बारे में बता रहा कि यह क्या है? बीमार है। यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अवश्य बीमार होता है। इसके बाद फिर आगे और बढ़ते हैं और कहते हैं क्या मैं भी, और भी ये प्रश्न करने लगते अपने सारथी से, क्या मैं भी बीमार हूँगा? तो उत्तर देता है सारथी अर्थात चन्ना, कहते अवश्य आप भी। इसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि यह लोग एक व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? यानी एक मरा हुआ व्यक्ति था जिसको उसके शयन में लिटा कर ले जा रहे थे। तो यह देखकर सिद्धार्थ जी अपने सारथी अर्थात चन्ना से कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस प्रकार से लिटाकर क्यों ले जा रहे हैं? तो सारथी गौतम बुद्ध जी को अर्थात सिद्धार्थ जी को उत्तर देते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में आता है वो एक ना एक दिन मृत्यु उसकी
मुक्ति अवश्य होती है, अवश्य होती है। यह सुनकर वो काफी दुखी हो जाते हैं और इसके बाद थोड़ी आगे और चलते हैं तो मैंने आपको कौन कौन सी स्थितियां बता दी। एक तो बूढ़ा व्यक्ति वाली बता दी, एक बीमार व्यक्ति की बता दी, इसके बाद एक शव की बता दी, अब लास्ट में आपकी रहती है सन्यासी की। तो इसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं और फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं, यानी जब वो आगे बढ़ने के बाद यहाँ तक तो जाते हैं लेकिन यहाँ से फिर वो वापस लौटने लगते हैं घर की ओर, तब उन्हें रास्ते में यानी लौटने पर कहते हैं चन्ना रुको, और पूछते हैं कि यह कौन है। यह बहुत शांत दिखाई देता है, यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी तक देखा था। यानी जो जो उनने पहले भी दृश्य देखे हैं, बूढ़ा व्यक्ति वाला वो एक अलग दृश्य था, एक बीमार व्यक्ति वो एक अलग दृश्य था, शव वो एक अलग दृश्य था, लेकिन इन तीनों दृश्यों में जो चौथा दृश्य है वो भी एकदम अलग है। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने सारथी अर्थात चन्ना यानी रथ चलाने वाले से पूछा कि ये भी दृश्य अलग था, ये भी दृश्य अलग था, ये भी दृश्य अलग था, लेकिन ये भी दृश्य तीनों से बिल्कुल अलग क्यों है। तब इसके बारे में भी चन्ना सिद्धार्थ जी को बताते हैं कि यह एक क्या है, साधु है। एक क्या है, साधु है। इसने अपने जीवन से यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यह एक क्या है, सन्यासी है। यह एक क्या है, सन्यासी है। इस प्रकार सारथी अर्थात चन्ना इन चारों के बारे में सिद्धार्थ जी को बताता है, क्योंकि वो तो राजा के पुत्र थे, उनको इन सब चीजों का मालूम नहीं था, क्योंकि वो कभी बार घूमने आए नहीं थे, पहली बार घूमने आए, और पहली बार जब घूमने आए तो उन्होंने इन सब चीजों को देखा। जब देखा तो उनके अंदर क्या हुए, प्रश्न पैदा हुए, तो उन्होंने अपने सारथी से भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्न पूछे, और वो सभी प्रश्न कैसे थे, सही ही थे। ठीक इस प्रकार से उनके मन में विचार आया कि यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जो जेवरात थे वो उतार कर अपने साथी को दे दिए और वे जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे और कहा, चन्ना तुम यह सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए क्या करने लगे, निकल पड़े। ठीक इसके बाद वो यथार्थ जीवन के लिए निकल पड़े। यहीं से इनका संन्यास जीवन, बेटे बच्चों, यहीं से इनका संन्यास जीवन शुरू होता है। जब एक क्या करते हैं कि इन सब चारों चीजों को देखकर यानी चारों दृश्यों को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी के कारण वो अपने जेवरात अपने सारथी अर्थात रथ चलाने वाले को दे देते हैं और कह देते हैं कि हे चन्ना, ये आप जेवरात मेरे कपिलवस्तु में वापस लेकर लौट जाओ, और मैं इधर से अपना साधु वेश धारण कर अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वो सन्यासी रूप धारण कर लेते हैं, और यहीं से उनका सन्यासी जीवन शुरू होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि सांसारिक मतलब जो संसार की तमाम समस्याएं हैं, बेटा बेटी पत्नी और आपका पैसा रुपया, इन सभी चीजों से मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन सभी चीजों से व्यथित होकर मतलब परेशान होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया, क्योंकि जब वो कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकले ही नहीं थे 29 वर्ष से पहले, तो उन्होंने ये सब चीजें देखी नहीं थी, तो उनके अंदर इस प्रकार के प्रश्न आए ही नहीं थे कि ऐसा भी होता है संसार में। जब उन्होंने इन सब चीजों को देखा तो वो परेशान हो गए और उन्होंने प्लान मतलब योजना बनाई कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया।
और जिसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग करने को क्या कहा जाता था? महावीर निष्क्रमण। क्या कहा जाता था? महावीर निष्क्रमण कहा जाता था। ये बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें कहा जाता है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को बौद्ध धर्म के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो महावीर निष्क्रमण कहा जाता था। इसके बाद अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। कौन थे? अलार कलाम। तो ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के अर्थात सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जो कि कहाँ के थे? वैशाली के थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे। ठीक, वैशाली के थे। और दूसरे गुरु राजवीर यानी रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद दूसरे गुरु राजवीर के थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, उनसे भी शिक्षा ग्रहण की। और पहले गुरु थे अलार कलाम, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जो कि वैशाली के थे। ठीक, इसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए, देखो बिना अन्न जल, ना तो उन्होंने भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष तक की थी? 6 वर्ष तक। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे आपके महावीर स्वामी, उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और इन्होंने कितने वर्षों तक की थी? 6 वर्ष तक। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर पूछा जाता है? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। एक तो ये पूछा जाता है कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, जबकि आपके जो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या में 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, ये ध्यान देना है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तभी से इनका नाम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से इन्हें जाना गया। और उस स्थान को बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया, जो भी आज भी है बोध गया बिहार। ठीक, बोध गया जो भी आज भी है, आधुनिक काल में भी उसका नाम अभी बोध गया है, जो कि कहाँ है? बिहार में है मेरे प्रिय बच्चों। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले इनका नाम सिद्धार्थ ही था। क्या था? 29 वर्ष की अवस्था तक इनका नाम सिद्धार्थ भी रहा, यहाँ तक कि 35 अवस्था तक भी इनका नाम सिद्धार्थ रहा। लेकिन जब 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इनका नाम सिद्धार्थ से बदलकर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। और वो है स्थान जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, उस स्थान को बोध गया कहा गया, जो कि आज बिहार राज्य में है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ नृतिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में दिया था, जिसको ऋषिपत्तनम इस समय वर्तमान में सारनाथ है, लेकिन जिस समय उन्होंने उपदेश दिया था उस समय सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहा जाता था। ठीक, ऋषिपत्तनम कहा जाता था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, जो बौद्ध के ग्रंथ है उनमें इसको, उसमें बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मेरे प्रिय बच्चों, बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, वर्तमान में सारनाथ है, पहले ऋषिपत्तनम बोला जाता था। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? बुद्ध जी के धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म की चक्र में प्रवर्तन। इसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। ये पूछा जाता है कि
बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। जबकि आपको हमने कल पढ़ाया था कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किसमें दिए? तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किसने? महावीर स्वामी जी ने। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो आप कहेंगे कि पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये भी ध्यान देना है कि प्रथम उपदेश तो महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जबकि सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? काशी की राजधानी है, अर्थात काशी जो आज के समय में वाराणसी या बनारस बोला जाता है, वहाँ की जो पहले की राजधानी होती थी काशी नहीं है, कौशल है। ठीक है, तो कौशल देश की जो हमने आपको पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे? ये आपको पढ़ाए थे महाजनपदों में। ठीक है, जो आपको हमने 16 महाजनपद पढ़ाए थे, उनमें एक कौशल महाजनपद था ना। उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तथा इनके जो अनुयायी, मतलब इनके धर्म को जो मानने वाले लोग, शासक थे, वो कौन कौन थे? बिंबिसार थे, कृष्णजित थे तथा उदयन थे। ये भी पूछा जाता है। और अशोक भी हुए हैं। क्या हुए? अशोक राजा भी क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तथा इनके अनुयायी अर्थात इनके धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे? तो वो थे आपके बिंबिसार, कृष्णजित और आपके उदयन और अशोक भी थे। जो कि अशोक एक बहुत ही महान शासक था, बौद्ध धर्म को मानने वाला। ठीक है, इसके बाद बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, वर्तमान में पहले कुशीनारा बोला जाता, वर्तमान में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, जबकि जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी जी की मृत्यु कितनी अवस्था में हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, अर्थात 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। जबकि इनकी मृत्यु तब हुई 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, जो कि अपना एक जिला है उत्तर प्रदेश का, देवरिया जिला में कुशीनगर पड़ता है, वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। लेकिन किस कारण हो गई थी? जहाँ ये खाना खाने गए थे, वहाँ पर कहा जाता है कि उस खाने में सूअर का मांस इनको खिला दिया गया था। इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और इसी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जिस प्रकार से इधर पर हमने आपको बताया था कि गृह त्याग करने को बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण कहा जाता था, उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, तो मेरी बच्चों बात समझ में जरूर आ गई होगी। और हाँ, आपको हम एक बात और बता दें, ये भी कहा जाता है, कई कवियों ने यह भी कहा है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे आपके महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, उन्होंने इनको विष्णु के 9वें अवतार माना जाता है। जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, ये बात बहुत ही ध्यान से बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि विष्णु के 9वें अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध, इनको क्या बोला जाता है? विष्णु के 9वें अवतार बोला जाता है। इनका जन्म, बौद्ध धर्म के जन्मदाता को क्या कहा जाता है? विष्णु के 9वें अवतार बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, अर्थात बौद्ध धर्म में कभी ईश्वर को मान्यता नहीं थी। यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे। इसमें आत्मा की कल्पना भी नहीं है। जबकि आपको पता होगा, हमने आपको जैन धर्म में पढ़ाया था कि
महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था वो भी कैसा था, ईश्वर यानी वो भी ईश्वर को नहीं मानते थे पर आत्मा को मानते थे। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म में देखो ध्यान से कि बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी अर्थात ईश्वर को न मानने वाले हैं और इसमें आत्मा को भी नहीं माना गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जबकि जैन धर्म में किसकी मान्यता थी, जैन धर्म में आपके ना तो ईश्वर की मान्यता थी, उसमें किसकी मान्यता थी जैन धर्म में, जैन धर्म में मान्यता थी आपके आत्मा की मान्यता थी, जबकि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता भी नहीं है और ना ही आत्मा की मान्यता है, बल्कि इसमें पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। इसमें बौद्ध धर्म में इसके बाद एक शब्द लिखा था बौद्ध धर्म ग्रंथ में अर्थात बौद्ध जी के द्वारा उन्होंने लिखा था कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत है कि बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। जो बुद्ध ने अपना जो उपनिषद अपना ग्रंथ लिखा था बुद्ध जी ने, उन्होंने इसको जो उपनिषद थे आपके उपनिषदों की संख्या हमने आपको बताई थी, शायद 108 बताई थी उपनिषदों की संख्या, उसमें से एक उपनिषद था जिसमें इसका उल्लेख किया गया था कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। ये जो शब्द है वो बुद्ध जी ने उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी, ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था तो बौद्ध धर्म आज भी मानते हैं लोग, चीन में बहुत ज्यादा माना जाता है, जापान में भी माना जाता है, कई देशों में भी अभी मान्यता है बौद्ध धर्म, तो आज भी अपने भी देश में मानने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में जो सम्मिलित होने वाली, जैसे आज भी आप लोग हैं तो अगर आपको बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना है तो सम्मिलित होने की आयु क्या थी, ये पूछा जाता है। तो क्या थी, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु थी आपकी 15 वर्ष। कितनी थी बच्चों, 15 वर्ष, ठीक। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो थी 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, अर्थात बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने को यानी उसमें प्रवेश लेने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। ये ध्यान दो बच्चों, ये भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है। बच्चों ध्यान से देखो, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, ठीक। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है, तो उपसंपदा कहा जाता है। इसके बाद आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म, क्योंकि 4 संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, इसके बाद तीसरी हुई, चौथी में क्या होता है, चौथी जो हुई तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितना हो गया, 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ये पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। जो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले ये भी पूछा जाता है, जो आज भी धर्म के आधार पर जुलूस बाजार या मार्केट या गाँव में निकाले जाते हैं, वो पहली बार कब निकाले गए थे, धार्मिक जुलूस पहली बार बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के प्रचलन में ही निकाले गए थे। बौद्ध धर्म की ही देन है जो धार्मिक जुलूस को आरंभ करने का जन्मदाता कहा जाता है बौद्ध धर्म को। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या है, वैशाख पूर्णिमा है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं, बौद्धों का पवित्र त्योहार कौन सा है, तो कौन सा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये तो आपने सुना होगा, वैशाख पूर्णिमा भी सुना होगा, लेकिन जब कहते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज बच्चों आपकी छुट्टी है, तब आप समझ जाते हैं कि बुद्ध जी का जन्म हुआ था इस दिन, तो बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई।
महापरिनिर्वाण हमने आपको बताया था कि बौद्धों के ग्रंथों में महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन को ही बुद्ध का जन्म, यानी बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन ही, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी। इसलिए ये त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है बौद्धों के लिए, जिसको वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का मतलब ना तो सबसे निचला स्तर और न सबसे ऊपर स्तर, सिर्फ बीच का स्तर लिया, मध्यम। यानी आप समझ सकते हैं, ना तो ज्यादा बड़ा आदमी न ज्यादा नीचे स्तर का आदमी, यानी मध्यम का रखा गया है। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग, न ज्यादा बड़ा मार्ग न छोटा मार्ग, यानी मध्यम मार्ग की बात की थी, जिसमें मध्यमा प्रतिमा का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, ना तो बुरे जीवन, इतना निचला स्तर न कर लो जिससे आपको जीवन जीने में दिक्कत हो, या इतना ज्यादा ऊंचा जीवन व्यतीत न करो जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या या कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए आपको एक मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। बुद्ध जी ने यह उपदेश दिया था कि व्यक्ति को अपने मध्यम मार्ग के अनुसार ही चलना चाहिए। इसके बाद अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता है। देखो, इधर बात कह दी गई है जो मैं आपको पहले बता रहा था अनीश्वरवाद के बारे में, जो मैंने कहा था कि जैन धर्म में भी ईश्वर को मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा को मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में भी ईश्वर को मान्यता नहीं है और ना ही परिकल्पना अर्थात आत्मा को मान्यता है, ना ही आत्मा को मानता है। जबकि मान्यता किसको बौद्ध धर्म में? पुनर्जन्म को मान्यता है। एक ध्यान देना, बौद्ध धर्म में ना तो ईश्वर की मान्यता है और ना ही आत्मा की मान्यता है। मान्यता केवल किसकी है? पुनर्जन्म की मान्यता है। जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। ये ध्यान से सुनना। तो यही कहा गया कि ईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? समानता है। बिल्कुल सही। ना तो ईश्वर को बौद्ध धर्म में माना जाता था और ना ही ईश्वर को जैन धर्म में माना जाता था। जैन धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब देखो, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके बाद आपका समय बौद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बौद्ध सभाएं हुई, कई जगह पर क्या हुई? बौद्ध सभाएं हुई। क्यों हुई? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध सभाएं कराई गई। ठीक है, बौद्ध सभाएं कराई गई। प्रथम बौद्ध सभा संगीति कब हुई? प्रथम बौद्ध सभा, ये ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो सभाएं हैं बच्चों, आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे एक न एक सवाल के बारे में पूछा जाएगा। या तो आपको ये पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन था, या शासनकाल किसका था, या किस ईसा पूर्व में, यानी उसका समय क्या था। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान कौन था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? 483 ईसा पूर्व में राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली और अध्यक्ष शबाकामी और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलिपुत्र। इसके बाद शासनकाल किसका था? अशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति में कौन आए थे? अशोक आए थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान था आपका कुंडलवन। अध्यक्ष से वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक, शासनकाल था आपका कनिष्क। किसका शासन था बौद्ध संगीति में? कनिष्क का। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, अध्यक्ष को आप ध्यान रखें या न रखें, लेकिन इनका शासनकाल जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उनके उस समय किसका शासनकाल था? द्वितीय बौद्ध संगीति थी।
उस समय किसका शासनकाल था ये आपको याद रखना है, और उनका समय याद रखना है और स्थान याद रखना है। बकाया इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों में से एक न एक बौद्ध संगीति किसी न किसी आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगीर है, और इसके शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली शासनकाल किसका था? कालाशोक का। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र, और शासनकाल किसका था? शासनकाल था आपका अशोक का। किसका था? सम्राट अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में स्थान था आपका कुंडलवन, और शासक कौन था उस समय? उस समय था कनिष्क शासक था। तो ये पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और भी अधिक जोरों से किया जाने लगा, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे वो बहुत ही उदारवादी मुगल सम्राट थे। उन्होंने पहले बहुत ही राज्यों को जीता। जब उन्होंने बहुत सारा खून खराबा देखा तो वो आपस में परेशान हो गए और सोचने लगे कि इन सब पापों से मुक्ति मुझे किस प्रकार से मिलती है। तो उनके सेनापति उनसे कहते हैं, किससे कहते हैं? सम्राट अशोक जी से कहते हैं कि आपको आपके पापों की मुक्ति मिल सकती है यदि आप बौद्ध धर्म में शामिल हो जाए। इसके बाद वो बौद्ध धर्म में शामिल हो जाते हैं, और वे वादा करते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी किसी प्रकार का खून खराबा नहीं करूंगा, और ना ही मैं कभी किसी से युद्ध करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे पुत्र और पुत्री हैं मेरी तरह राज्य जीतने के लिए बुरा बर्ताव न करें। इस प्रकार से वो सोचते हैं, और वो सोचते कहते हैं कि मैं अपने पुत्र और पुत्री को इस प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करने दूंगा जिस प्रकार से मैंने पिछली बार कुछ समय व्यतीत किया है। मैं भी अपने पुत्र पुत्री को इसी धर्म में जोड़ना चाहूंगा। तब उनके मन में विचार आया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये कहा क्या जाता था ही जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। पुत्र आपका था, इधर देखो बच्चों ध्यान से, पुत्र आपका था महेंद्र। पुत्र कौन था आपका? महेंद्र। पुत्र का नाम था महेंद्र, यहाँ लिखना भूल गया। और पुत्री थी आपकी संघमित्रा। किसकी पुत्री थी ये पुत्री थी आपकी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र। ठीक है, दोनों को श्रीलंका भेजा। इसलिए भेजा क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ग्रहण करेंगे और वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा अर्थात दीक्षा प्राप्त करेंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, जिनको एक पहला रत्न था आपका बुद्ध, दूसरा रत्न था आपका धर्म और तीसरा रत्न था संघ। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? 3 रत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ। देखो 3 रत्न थे, बुद्ध, धर्म, संघ, ये ध्यान रखना है। जबकि जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण थे। किसके? जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान थे। जबकि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है। ये बीटीसी 2019 के द्वितीय सेमेस्टर में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न होते हैं? तो 3 रत्न होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनका नाम भी पूछा गया था। तो बुद्ध,
बुद्ध जी के 3 रत्न थे, एक तो बुद्ध ही था, धम्म था और संघ था। ये भी पूछा गया था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा कौन थे। उन कुछ राजाओं के नाम दिए गए थे जिसमें सम्राट अशोक का नाम था। ठीक है, सम्राट अशोक का नाम था। मेरे प्रिय बच्चों, आज आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है। जिस प्रकार पिछली बार एक बच्चे ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजा कि सर मुझे ईसा पूर्व का समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व होता है। इसी प्रकार आप भी बच्चों, जहाँ भी आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जरूर बेझिझक पूछिएगा। लेकिन हाँ मेरे बच्चों, कल से मैं आपको बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर दिखाई नहीं देता है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि अब कल से दिखाई देगा आपको। ये छोटा छोटा लिखा है, कल से मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा और कोई एक ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, जिससे आपको समझ में आए और आपको मेरे वीडियो में क्लियरिटी आए। ये मैं कोशिश करूँगा कल से। तो मेरे प्रिय बच्चों, लेकिन हाँ आपके यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के साथ साथ यदि मेरी आवाज़ को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। इसलिए यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को एक नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो उसको सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, जरूर आपको समझ में आएगा। मैं बच्चों आपसे यही आशा करता हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप भी एक अच्छे, सक्षम, अच्छे विद्यार्थी बने, जिससे आप दूसरों की पढ़ाई में, दूसरे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की सहायता कर सकें। फिर मेरे प्रिय बच्चों, जो भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं इसकी PDF यानी बौद्ध धर्म की PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर में PDF भेजने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपकी समस्या को पूर्णतः हल करने की कोशिश करूँगा। मेरे प्रिय बच्चों, जिन लोगों ने लाइव क्लास अंत तक देखी है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी बीच में छूट गई है तो वो ये ना सोचे कि हमारी क्लास छूट गई है, वो YouTube पर हम वीडियो डाल देंगे तो वो पुनः देख सकते हैं। तो मेरे सभी बच्चों का अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो भी एक अच्छे, शक्तिशाली और सक्षम एक विद्यार्थी बने।